अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो के प्यारे नाजरीन, 24 जून 2026 से जुपिटर कैंसर में इंटर हो चुका है और तकरीबन 30 जून 2027 तक यहाँ रहेगा। 12 साल बाद आने वाला ये ट्रांजिट स्कॉर्पियो के 9वें घर को एक्टिवेट करता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये हाउस किस्मत जगाने, फॉरेन ट्रैवल करने, हायर एजुकेशन, लीगल मैटर्स, स्पिरिचुअलिटी, बड़े और लाइफ की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड है। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आखिरी मौका है। 12 साल बाद आया, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि कभी कभी इंसान की पूरी ज़िंदगी एक सफ़र पे गुजर जाती है, एक अप्रूवल की ज़रूरत में गुजर जाती है या फिर एक फ़ैसले से बदल जाती है। 12 साल बाद जुपिटर आपको सिर्फ मौका नहीं दे रहा बल्कि आपकी सोच को बदलना चाहता है। हो सकता है अगले 12 सालों की सबसे बड़ी कामयाबी आपके इस एक साल में छुपी हुई हो। आपको ये साल आखिरी एक और मौका दे रहा है, आपके घर से नहीं बल्कि किसी नए शहर, नए मुल्क या नए इल्म से शुरू होने वाली कामयाबियाँ इस साल आपका मुकद्दर बने। इसलिए दरवाजे बंद मत कीजिएगा, किस्मत दस्तक देने वाली है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता हूँ, और फिर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी के साथ अपना पर्सनल इशू भी बता दिया करें। अगर फिर भी नेगेटिविटी दूर नहीं होती तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट बनाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। इस दौरान पेरेंट्स के लिए ख़ास पैगाम है कि इस साल पेरेंट्स के साथ किसी ज़ियारत, सफ़र या फैमिली फंक्शन का प्लान बना सकते हैं। हो सकता है कि वालिद या वालदा आपसे किसी अदालती मामले, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट मैटर्स में आपकी मदद हासिल करें। अगर पेरेंट्स बहुत अरसे से किसी दुआ या मन्नत को पूरा करना चाहते हैं तो उसका मौका आपको इस साल मिलेगा। एक और इंडिकेशन ये है कि अगर वालिद के साथ किसी बात पर अरसे से इख्तलाफ चल रहा था तो जुपिटर उस दूरी को कम करने का सबब बन सकता है। औलाद के हवाले से ऐसे लोग जिनकी औलाद है उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन या फ्यूचर प्लानिंग का फेज़ शुरू होगा। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, स्कॉलरशिप, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फॉरेन एजुकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ने के इम्कानात पैदा करेगा। अगर बच्चे किसी रिलीजियस या मॉरल गाइडेंस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी होगा। उनको डांटना या उनकी बात को इग्नोर करना आपके लिए नुकसान होगा। एक तरफ तो बच्चे आपके लिए फ़ख्र का बाइस बनेंगे और दूसरी तरफ टीन एज में आपके बच्चे किसी गलत एक्टिविटी का शिकार हो सकते हैं। उन पे नज़र ज़रूर रखिएगा। लव लाइफ में अगर आप सिंगल स्कॉर्पियो हैं तो आपकी मुलाकात किसी सफ़र, यूनिवर्सिटी, सेमिनार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो सकती है और वो मुलाकात फॉरेन कनेक्शन के ज़रिए होगी, किसी ख़ास शख्स से होगी। ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेम लाइफ गोल्स पर मुबनी होगा। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए निकाह या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बिलीव्स और ओपिनियन का एहतराम करना पड़ेगा। घर और प्रॉपर्टी की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए प्रॉपर्टी के मामलात में पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आती है। अगर आप फॉरेन रीलोकेशन या दूसरे शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पेपर वर्क आगे बढ़ने के इम्कानात पैदा होंगे। कुछ लोग फैमिली के साथ ज़ियारत या लंबी जर्नी का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लीगल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ट्रांजिट इनकम के नए दरवाजे खोलता है, ख़ास तौर पर अगर आपका ताल्लुक एजुकेशन, कंसल्टेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पब्लिशिंग, ऑनलाइन टीचिंग या इंटरनेशनल बिजनेस से है तो आपको बहुत पावरफुल अथॉरिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन एक्सपेंसेस भी साथ बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर ट्रैवल, वीज़ा, एजुकेशन या लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत अखराजात होंगे। ये वो खर्चा हो सकता है जो बाद में आपको फ़ायदा दे और ये आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट या फॉरेन कंपनी के साथ काम करते हैं तो इनकम में बेहतरी के इम्कानात हैं। कैरियर की बात करें तो ये साल सिर्फ प्रमोशन का नहीं है बल्कि एक्सपेंशन का हो सकता है। अगर आप फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हायर स्टडी का सोच रहे हैं या अपना बिजनेस दूसरे सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो जुपिटर इस डायरेक्शन में आपको सपोर्ट देता है। अगर आपका ताल्लुक टीचर, लॉयर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर या कंटेंट क्रिएटर से है तो ऑडियंस आपको और भी रिस्पेक्ट देगी और आपकी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि हर फॉरेन ऑफ़र असली ऑफ़र नहीं होता। वीज़ा एजेंट, फेक यूनिवर्सिटीज़ या ऑनलाइन स्कैम्स हमेशा एहतियात रिक्वायर्ड करते हैं। हमेशा किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बिना समझे साइन मत कीजिएगा। ये ट्रांजिट आपको किस्मत तो दे रहा है लेकिन साथ ही डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वार्निंग दे रहा है।